आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण के उपयोग लिखिए। तो गोलीय दर्पण कौन से दर्पण होते हैं? तो देखिए, गोलीय दर्पण खोखले दर्पण होते हैं। हम कह सकते हैं खोखले दर्पण का भाग होते हैं जिनका एक तल उभरा होता है और दूसरा तल दबा होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण कौन से होते हैं? जिनका एक तल उभरा होता है, उभरा, और जो दूसरा तल होता है वो दबा होता है। दूसरा तल दबा हुआ होता है, दबा हुआ होता है। ठीक है, और देखो इनकी एक विशेषता और होती है कि गोलीय दर्पण की एक सतह पर, गोलीय दर्पण की एक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है, या हम कह सकते हैं कलई कर दी जाती है। ठीक है, और जो ये पॉलिश होती है वो चांदी अथवा पारे की होती है, चांदी अथवा पारे की। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि जब एक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है तो दूसरा सतह होता है, तो वो दूसरी सतह कैसी हो जाती है? चमकदार हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण वे हम कहते हैं खोखले दर्पण के भाग होते हैं जिनका एक तल उभरा होता है, दूसरा तल दबा होता है और एक सतह पर पॉलिश होती है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उत्तल दर्पण, दूसरे होते हैं अवतल दर्पण। तो देखते हैं उत्तल दर्पण कौन से दर्पण होते हैं। तो उत्तल दर्पण वे गोलीय दर्पण होते हैं जिनका जो परावर्तक सतह होता है, तो परावर्तन सतह हम कह सकते हैं कि जो हमारा परावर्तक सतह होता है वो उभरा हुआ होता है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो परावर्तक सतह हम कह सकते हैं जो मध्य भाग की ओर उभरा हुआ होता है, या कह सकते हैं जिसका ऊपरी सतह उभरा हुआ होता है, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण कौन से दर्पण होते हैं? अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर दबी हुई होती है, दबी हुई होती है। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं हम अवतल दर्पण। तो इस प्रकार हमने देख लिया गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। अब इनके उपयोग देख लेते हैं। तो हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। तो देखो, अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो ये होता है कि इनका प्रयोग हम करते हैं जो दाढ़ी बनाने वाले जो शीशे होते हैं उनमें करते हैं। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने वाले शीशे के रूप में, शीशे के रूप में। ठीक है, और जैसे कि जिन दर्पणों का उपयोग डॉक्टर्स करते हैं नाक, गले आदि का ऑपरेशन करने में, तो वो भी किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, परावर्तक दूरदर्शी बनाने में, परावर्तक दूरदर्शी बनाने में। ठीक है, और किसमें प्रयोग करते हैं? सोलर कुकर में। ठीक है, तो सोलर कुकर में ही प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। और जब निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल दर्पण के ही बने हुए चश्मों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण में, निकट दृष्टि दोष के निवारण में। ठीक है, अब आते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं? उत्तल दर्पण, तो देखो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है जितने भी वाहन होते हैं, बस, कार आदि के साइड मिरर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं वाहनों में साइड मिरर के रूप में, मिरर के रूप में। ठीक है, और किसका और कहाँ उपयोग होता है? जैसे कि गाड़ियों, सड़कों पर जो साइड लैंप लगे होते हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं गाड़ियों व वाहनों, या गाड़ियों व सड़कों पर लगे साइड लैंपों में, साइड लैंपों में। ठीक है, तो ये उपयोग हैं गोलीय दर्पण के दाढ़ी बनाने वाले शीशे के रूप में, परावर्तक दूरदर्शी के रूप में, सोलर कुकर के रूप में, और जो है जितने भी दोष होते हैं आँख के दोषों को निवारण करने में, वाहनों में साइड मिरर के रूप में, गाड़ियों और सड़कों पर लगे साइड लैंपों के रूप में। तो इन सब में हम लोग उपयोग करते हैं गोलीय दर्पण का। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।